हेलो दोस्तों, न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर आयनन ऊर्जा के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग आयनन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें। किसी भी परमाणु को बाह्यतम कक्ष में से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए खर्च की गई न्यूनतम ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने में खर्च की गई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। टॉप टू बॉटम जाने पर घटेगी। टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे आने पर घटेगी क्या? बंधुत्व आयनन ऊर्जा जिसे बोलते हैं। वैद्युत धनात्मक। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपने ऊपर धनात्मक आवेश ग्रहण करने की क्षमता वैद्युत धनात्मकता कहलाता है। टॉप टू बॉटम बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट घटेगी, लेफ्ट टू राइट घटेगी, राइट टू लेफ्ट बढ़ेगी। आवर्त सरणी का सबसे अधिक वैद्युत धनात्मक तत्व सीजियम है। वैद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की शक्ति को वैद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। वैद्युत ऋणात्मकता अधातु कहलाता है। टॉप टू बॉटम घटती है और लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मेटल एल्युमिनियम है। धरती पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नाइट्रोजन है। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का सबसे हल्का नोबेल गैस अक्रिय गैस है। हीलियम उत्कृष्ट गैस है। आवर्त सारणी का सबसे हल्की धातु लिथियम है। आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे भारी अक्रिय गैस रेडॉन है। मॉडरेस्ट मेटल प्लेटिनम है। आवर्त सारणी को किस समूह के आवर्त सारणी का समूह भी कहा जाता है? समूह 18 इस समूह के उत्कृष्ट गैस है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों को लिए स्थान छोड़ दिया गया था। तो कौन से तत्व ने बाद में आवर्त सारणी में स्थान पाया था? तो कौन सा था? जर्मेनियम। आवर्त सारणी में सबसे लंबा पीरियड कौन सा है? तो 6 पीरियड। आधुनिक आवर्त सारणी आविष्कार किसने किया था? मेंडलीव ने। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने पीरियड्स और कितने समूह हैं? तो 7 पीरियड और 18 समूह हैं। पीरियड और कितने समूह हैं? तो 7 पीरियड 18 समूह। आवर्त सारणी में लोहा और निकल कहाँ पर रखा गया है? तो डी ब्लॉक में। आवर्त सारणी में लोहा और निकल कहाँ रखा गया है? डी ब्लॉक में। आवर्त सारणी के सबसे कम प्रतिक्रिया तत्व कौन सा है? उत्कृष्ट गैस जो 18वें ग्रुप में उपस्थित है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व हाइड्रोजन, ये ग्रुप 7 में उपस्थित है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं धात्विक गुण कमी आती है। गैसों में से आवर्त सारणी से सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी धातुएं, अधातुएं और धातुएं किस ब्लॉक में पाई जाती है? तो पी ब्लॉक में पाई जाती है। आवर्त सारणी के मध्य के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुएं को बाईं ओर रखा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन को स्थापित किया गया है? 17वें
समूह में। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है जब दाएं से बाएं की ओर बदली जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं स्थानांतरित करते हैं समय धातु गुण घटता है। आवर्त सारणी में एक समय में बाएं से दाएं जाने पर सेल की संख्या समान होती है। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक